हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। तो गाइज आज मेरा मॉक टेस्ट है जनरल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 20 देखने को मिलेंगे, जिसके लेवल की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल है। ओके, तो लास्ट जो हमारा कंप्यूटर का टेस्ट हुआ था वहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा लेवल हमने रखा हुआ है। तो अगर आप 15 के राउंड भी स्कोर कर रहे हो तो आप इसको एक अच्छा स्कोर मान सकते हो। ठीक है, आज के इस टेस्ट में भी अगर आपका स्कोर जो है 15 के राउंड आता है तो आप इसको एक अच्छा स्कोर मानेंगे, और इस लेवल से जो है आपको एग्जाम में कम ही देखने को मिलेगा लेवल। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, जो आप अपना स्कोर बताओगे ना उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग को भी ऐड करोगे, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ वो। ठीक है, जो स्किप किया होगा आपने तो उसको स्किप में रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार। ठीक है, कौन सी स्टेट है इंडियन स्टेट जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम। बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हो, सेशन को लाइक भी कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, ताकि यहाँ पे थोड़े कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ का पूछा गया, तो म्यांमार के साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करती है आपकी। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बताओ, उसके बाद नागालैंड, ठीक है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मणिपुर। तो कौन सी स्टेट नहीं करती है, डी आसाम। ठीक है, आसाम जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, विच इज कंसीडर्ड एज बायोलॉजिकल पैराडाइज। बताओ, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मंडन, नंदा देवी, या उसके बाद डी आपका ऑप्शन डोडा बीटा। किसको कहा जाता है बायोलॉजिकल पैराडाइज। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि गल्फ ऑफ मंडन। गल्फ ऑफ मंडन में है एक आपका आइलैंड जिसका नाम क्या है, क्रूसादी आइलैंड। ठीक है, बेसिकली इसको कहा जाता है क्या, बायोलॉजिकल पैराडाइज। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इंडिया का फर्स्ट मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, बताओ। तो वो कौन सा है आपका, गल्फ ऑफ मन्नर मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। बात करें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। 4, 5, 6, 8 बताओ। जेके एसएसबी ने रिसेंटली किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। ठीक है, आई थिंक जेके पीएसआई का क्वेश्चन था ये। ठीक है, जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें शायद ये क्वेश्चन आया था। वहाँ पे स्टेट्स पूछी थी कि स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है वहाँ पे पूछा था ये। बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी स्टेट्स, तो कितनी स्टेट से आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, 8 स्टेट से। तो यहाँ पे नाम बताओ 8 स्टेट के मुझे। गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद आपका मिजोरम। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपकी 8 स्टेट्स हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। बात करें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके बाद आपका यहाँ पे इंडो चाइना बॉर्डर, लक्षद्वीप आइलैंड, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। बताओ बताओ यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका सी, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है कौन से दो आइलैंड को, लक्षद्वीप आइलैंड को किसके साथ से, मिनिकॉय आइलैंड के साथ से। आप मुझे बताओ 8 डिग्री चैनल जो है किसको सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव्स के साथ। ठीक है, ओके, ये भी आपको बताना चाहिए। अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड को कितने डिग्री जो है चैनल वो सेपरेट करता है, बताओ। 10 डिग्री चैनल। ठीक है, बताओ यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ललित कला एकेडमी वॉज इस्टेब्लिश इन 54, 55, 56 या 57। कब इस्टेब्लिश हुई थी, बताओ। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इसका आपको पता है कि इसको जो है वो कितने डिग्री सेपरेट करता है, 38 डिग्री। ठीक है, 38 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लाइन जो है वो सेपरेट करती है किसको, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताओ फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है, यानी कि 1954 में जो है आपकी ललित कला एकेडमी स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ इसको इनॉग्रेट किसने किया था। उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे कौन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है,
उसके बाद हमारा यहाँ पे 6 क्वेश्चन, संस्कृत इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? बताओ, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा? बताओ। संस्कृत का पूछा गया और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी स्टेट की? उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड जो फर्स्ट एंड ओनली स्टेट है जहाँ पे क्या है कि संस्कृत जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, द सेलिब्रेटेड फोक आर्टिस्ट गुलाबो सुपेरा, रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड इन 2016, इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डैश डांस? बताओ, गुलाबो सुपेरा किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? कलबेलिया, तिपानी, उसके बाद आपका भावी, ठीक है, उसके बाद डांडिया। सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है गुलाबो सपेरा का पूछा हुआ है, एसोसिएटेड है कलबेलिया डांस के साथ। कलबेलिया डांस कौन सी स्टेट का? बताओ। राजस्थान। ठीक है, इस डांस में इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होते हैं? बताओ, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इस डांस में? पंगी एंड ढोलक। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे, द टेम्पल इज बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय किंग अमंतावर्मन, चौदह गंगा देवा ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। सेकंड हमारा यहाँ पे, दिस टेम्पल इज कॉल्ड द व्हाइट पगोडा। थर्ड हम यहाँ पे, इट इज अ पार्ट ऑफ चार धाम पिलग्रिमेज। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, ऑल ऑफ दीज? बताओ यहाँ पे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे कहा गया है द टेम्पल इज बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय किंग अमंतावर्मन चौदह गंगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ओके, सेकंड में यहाँ पे कहा गया है कि इसको व्हाइट पगोड़ा कहते हैं, बिल्कुल, जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कि चार धाम पिलग्रिमेज का पार्ट भी है। ठीक है, यानी कि हमारा जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ये करेक्ट है। ओके, इसी तरह मुझे बताओ, ब्लैक पगोड़ा किसको कहते हैं? बताओ, ब्लैक पगोड़ा किसको कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है किसको? कोणार्क सन टेम्पल को, और ये कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये भी ओडिशा में। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। कोणार्क सन टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? सूर्य गॉड को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल रिलेटेड टू? बताओ, जैन, शिवा, सक्ता, उसके बाद डी है यहाँ पे वैष्णव। तो यहाँ पे संथारा का पूछा गया है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जैन के साथ यहाँ पे ये एसोसिएटेड है। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पे 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? किसने एक्सेप्ट करा था? ऑप्शंस को रीड करो, बताओ। तो सब्सिडरी लाइंस की बात करी गई है। ठीक है, कौन से फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर थे? वो थे आपके निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, सब्सिडरी लाइंस को इंट्रोड्यूस किसने किया था? बताओ, किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। ईयर बताओ मेरे को, बताओ कौन से ईयर में करा था? 1798 में। ठीक है, सब्सिडरी लाइंस ये क्या है? ये है मिलिट्री प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। ठीक है, किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडियन कंपनी एंड इंडियन स्टेट्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद बताओ यहाँ पे 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हु सेड द सिमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हीप ऑफ रबिश? ठीक है, महात्मा गांधी, शिवा स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। बताओ यहाँ पे 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था द सिमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हीप ऑफ रबिश। ठीक है, बात करें यहाँ पे 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे रीड करो। इंडियन नेशनल आर्मी वाज एस्टैब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस। बी हमारा यहाँ पे, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज हेडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर। सी हमारा यहाँ पे, दिस इंडियन नेशनल आर्मी फॉट अलॉन्ग विद द इंपीरियल जापानीज आर्मी against the British and Commonwealth forces in the campaigns in Burma, in Imphal and in Kohima.
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। ए एंड सी, बी एंड सी, सी ओनली, ए ओनली, ऑल ऑफ दिस, बताओ। ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करो और बताओ। ए एंड सी, उसके बाद बी एंड सी, उसके बाद ए ओनली, सी ओनली, उसके बाद ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बताओ यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन नेशनल आर्मी को स्टैब्लिश किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, ये किया था मोहन सिंह ने। और कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। और ईयर की बात करें तो 1942 में। और कब किया था? ड्यूरिंग मलायन कैंपेन के ड्यूरिंग, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज हेडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर, गलत है, ये मैंने अभी आपको बताया। कैप्टन मोहन सिंह ने स्टैब्लिश किया था इंडियन नेशनल आर्मी को सिंगापुर में, ठीक है। उसके बाद सी ए स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद सी यहाँ पे है, दिस इंडियन नेशनल आर्मी फॉट लॉन्ग विद द इंपीरियल जापानीज आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ फोर्सेज इन द कैंपेन। अभी मैंने आपको बताया कौन सी कैंपेन थी आपकी? मलायम कैंपेन, ठीक है, इन बर्मा, इम्फाल एंड इन कोहिमा, ठीक है। यानी कि हमारी यहाँ पे सी स्टेटमेंट ही करेक्ट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, सी ओनली, ओके। उसके बाद बात करें यहाँ पे 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे द रिवर दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बताओ कौन सा रिवर है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गंडक? तो ये रिवर है गाइज आपका कौन सा? रिवर गंडक, ठीक है। जो आपका रिवर गंडक है ये जो है बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें तो ये आपका नेशनल वाटरवे 37 भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मुझे बताओ आपका गंडक रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो ये आपका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? नॉर्थ ऑफ धौलागिरी, ठीक है, जो कहाँ पे है आपका? ग्रेट हिमालयन रेंज में, ठीक है, ओके। उसके बाद ये भी बताता चलूँ मैं आपको, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन बिहार इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ इसका अदर नेम क्या है रिवर गंडक का? इसका अदर नेम मुझे बताओ, बताओ। इसको कहा जाता है आपका नारायणी, कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे विच लेक इन गुजरात इज रिनाउंड एज अ कंट्रीज लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी एंड वाज डेजिग्नेटेड एज अ बर्ड सेंचुरी इन अप्रैल 69, ठीक है। ऑप्शन से आपके यहाँ पे ए नालसरोवर लेक, ठीक है, बी है यहाँ पे भीमतल लेक, सी है सांबर लेक, डी है पुष्कर लेक, बताओ। अगर आपको ये नहीं पता है कि कंट्री की लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी भी है, ये पता है गुजरात में है, तब भी आप इसका आंसर अच्छे से कर सकते हो, बताओ। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है, यानी कि नाल सरोवर लेक, ठीक है। जो नाल सरोवर लेक है कहाँ पे है? गुजरात में। इसको कहा गया है क्या? कंट्रीज की लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी, ओके। वाटर बर्ड सेंचुरी यहाँ पे इसको डेजिग्नेट कब किया गया? 1969 में। ये भी आपको याद रखना, ईयर पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब मुझे बताओ भीमतल लेक कहाँ पे है? बताओ। भीमतल लेक है आपकी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब मुझे बताओ सांबर लेक कहाँ पे है? सांबर लेक है आपकी राजस्थान में, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ इंडिया की लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? सांबर लेक, ठीक है। मैंने इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक पूछा। अगर यहाँ पे मैं इनलैंड नहीं पूछता हूँ, अगर मैं पूछता हूँ आपको इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक बताओ, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिलिका लेक, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। अब मुझे बताओ पुष्कर लेक कहाँ पे है? पुष्कर लेक कहाँ पे है बताओ। तो पुष्कर लेक है आपकी अजमेर, सिटी ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें यहाँ पे 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कोपस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, एएमडब्ल्यू क्लाइमेट इज फाउंड इन कहाँ पे? आसाम, गोवा, पंजाब या महाराष्ट्र, बताओ। यहाँ पे एएमडब्ल्यू का पूछा गया है, तो ये आपका जो है क्लाइमेट कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। और दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई समर्स एंड इज एक्सपीरियंस लॉन्ग द कोरामंडल कोस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 16th क्वेश्चन की।
This magnificent place served as the royal residence of the ruler of the Dogra dynasty until 1925 and is one of the famous tourist attraction in Jammu. Identify the fort or place from the following options: हरिनिवास पैलेस, बहू फोर्ट, सी मुबारक मंडी, डी अखनूर फोर्ट। बताओ। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है, किसी मॉक टेस्ट में मैंने आपको पूछ लिया हुआ है। वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, क्वेश्चन कुछ और था आई थिंक। देखो, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी मुबारक मंडी, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो हमने नहीं कवर किया है वो यहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ, मुझे बताओ रानी चारक महल कहाँ पे है? बताओ। रानी चारक महल आपका मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इन अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर? दूधगंगा, विशव, श्योक। उसके बाद डी है हमारा यहाँ पे रामबैरा। बताओ, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी बता दो। इसका राइट आंसर है आपका श्योक रिवर। अब मुझे बताओ, श्योक रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? बताओ, कहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका श्योक रिवर? रीमो ग्लेशियर से, ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर की टंग के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद 18th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडलूम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन जीआई टैग बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया? ऑप्शन से हमारे यहाँ पे पटन पटोला, ठीक है। बी है यहाँ पे हमारा किन्नौरी शाल, सी है तंगीलिया शाल, उसके बाद डी है कानी शाल। बताओ, जो ऊपर आपने यहाँ पे 17 क्वेश्चन देखा ना, ये आपका आया था कौन से एग्जाम में? ये आया था आपका लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, ठीक है। 2021 में एग्जाम हुआ था, जेकेएसएसबी ने लिया था, उसमें जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इंदस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी पे अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद 18th क्वेश्चन आप बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये जो आप क्वेश्चन देख रही हो ना, ये क्वेश्चन आया था आपका जो अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने एग्जाम कंडक्ट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ धोबी, ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी कानिशान, ठीक है। बात करें यहाँ पे 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सिट्रॉन डेस्कार्मिस, ठीक है, क्लैप्स फेवरेट, उसके बाद डॉइन, बॉसोच, उसके बाद जेंट, ड्राउट, फर्टिलिटी एंड विलियम बैरलेट आर ऑल वैराइटीज ऑफ एप्रिकॉट, वॉलनट, पियर्स या एप्पल। बताओ, ये सब वैराइटीज है आपकी किसकी? पियर की, ठीक है। वॉलनट की भी मैंने आपको बता दी है, उसके बाद एप्रिकॉट का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, एप्पल का भी मैंने बता दिया हुआ है। आप मुझे बताओगे यहाँ पे एप्रिकॉट की कौन सी वैरायटी है, उसके बाद आप मुझे बताओगे वॉलनट की यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद एप्पल की भी आप बताओगे, ठीक है। बात करें यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन की। द पीपल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लार्जली इंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? बताओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या बोथ 1 and 3? बताओ यहाँ पे 20th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ज़्यादा किस एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं? बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। इसी को कहा जाता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। आज का लेवल आपको कैसा लगा ये भी आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। आपका स्कोर क्या रहा है ये भी आप बताओगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग को भी ऐड करना है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको मिलूंगा किसी नए मॉक टेस्ट पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। तो सेशन लाइक भी कर दिया आप। थैंक यू गाइज, बाय।